सो बोट निर्वा 9 ANC Pro वर्सेस Realme Buds T310। दोस्तों बोट ने निर्वा 9 का तीसरा वर्जन ANC Pro को लॉन्च किया है, वो भी एल्डेक हाईरेज ऑडियो कोडेक के साथ। 25 रुपये उसकी लॉन्चिंग प्राइस है और सेम प्राइस में Realme T310 भी लॉन्च हुआ है, लेकिन इस सेल में आपको दोनों 2223 रुपये के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में Realme T310 और बोट निर्वा 9 ANC Pro को डिटेल में कंपेयर करेंगे, दोनों की एग्जैक्ट ऑडियो, माइक क्वालिटी, गेमिंग और ANC टेस्ट को लाइव करके दिखाऊंगा और लास्ट में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे भी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल एंड हो चुकी है, लेकिन अभी दिवाली सेल आने वाली है। इससे पिछले सेल में CMF बड्स Pro 2 को मैंने सिर्फ 2700 में बाय किया है, जो 4300 रुपये की ईयरबड्स है। Realme Buds T300 भी आपको 1200 रुपये के देखने को मिल रहे थे, जो 2300 रुपये की ईयरबड्स है। ये 54,000 वाला लैपटॉप सिर्फ 36,000 में, और ये Honor Magic Watch 2 जो 1200 रुपये वाली स्मार्ट वॉच है सिर्फ 5,500 रुपये की मिल रही थी। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है, अगर इनको मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। तो इस टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। सो यहाँ पर दोनों में ज्यादा कुछ कहने लायक नहीं है, क्योंकि Realme T300 की तरह एग्जैक्टली सेम डिजाइन Realme T310 का है और बोट निर्वा 9 की तरह ANC Pro का डिजाइन है। ऑलरेडी दोनों के प्रीवियस ईयरबड्स को मैंने कंपेयर किया है, डिटेल में जाने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हो। अब बात करते हैं दोनों के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की। सो बोट निर्वा 9 ANC Pro थे 10 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, एल्डेक हाईरेज ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, इन ईयर डिटेक्शन, क्वाड माइक्रोफोन्स, ENX टेक्नोलॉजी फॉर कॉलिंग, 32 dB एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 60 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें ईयरबड्स में सिंगल चार्ज में 24 आवर्स का प्लेबैक टाइम और केस के साथ 120 आवर्स की इंस्टेंट बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा Realme Buds T310 आते 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, डॉल्बी एटमॉस, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, 6 microphones with environmental noise cancellation, 46 dB active noise cancellation, IP55 dust and water resistant rating, डेडिकेटेड गेमिंग मोड इज 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो देखो यहाँ पर दोनों के अपने अपने कुछ प्रोज है, जैसे बोट में आपको एल्डेक हाईरेज ऑडियो कोडेक और 120 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी, वही Realme में 46 dB का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और 6 माइक्रोफोन्स का सेटअप मिलता है। बाकी कुछ फीचर्स दोनों में सिमिलर है। ओवरऑल ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के लिए इन दोनों को ही दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो बोट में बोट हेरेबल एप्लीकेशन और Realme में Realme लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट है। दोनों की डिटेल रिव्यू वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, डिटेल में जाने के लिए इनकी रिव्यू वीडियोस को देख सकते हो, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। एप्लीकेशन के मामले में Realme T310 क्लियरली विनर है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। डायनामिक साउंड का फीचर इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ओवरऑल एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए बोट को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और Realme को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। वैसे रेटिंग सिर्फ इसी वीडियो के लिए है, दोनों की प्राइस और फीचर्स को कंसीडर करके मैंने इनको रेटिंग्स दी है, जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। अब बात करते हैं दोनों की माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की। सबसे पहले दोनों की माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जब आप सुन रहे हो बोट निर्वा 9 ANC Pro के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। सेम माइक क्वालिटी टेस्ट है बोट निर्वा 9 ANC Pro का। अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जब आप सुन रहे हो Realme Buds T310 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। सेम माइक क्वालिटी टेस्ट है Realme Buds T310 का। अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। सो बोट में 4 माइक्रोफोन्स और Realme में 6 माइक्रोफोन्स का सेटअप है। 4 माइक्रोफोन्स होने के बावजूद बोट की माइक क्वालिटी काफी अच्छी है। इंडोर्स में आपको दोनों में ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बात आती है आउटडोर्स की, तो वहां पर Realme स्लाइटली बेटर है। वैसे आप कॉलिंग के लिए इन दोनों को यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर ANC की बात करें, 32 dB वर्सेस 46 dB का वैसे भी कोई कंपटीशन नहीं बनता। ANC के मामले में Realme T310 क्लियरली विनर है। बोट का ANC मुझे Realme के कंपैरिजन में काफी एवरेज लगा। ओवरऑल माइक क्वालिटी और ANC के लिए बोट को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और Realme को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले दोनों की गेमिंग और लेटेंसी टेस्ट को देख लो। सो यहाँ पर Realme 45 मिलीसेकंड और बोट 60 मिलीसेकंड लेटेंसी के साथ आते हैं। गेमिंग के मामले में भी Realme क्लियरली विनर है। बोट को भी आप नॉर्मल गेमिंग के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एल्डेक मोड को ऑफ करना पड़ेगा।
ओवरऑल गेमिंग के लिए मैं आपको Realme T310 को ही रेकमेंड करूंगा, इसलिए गेमिंग के लिए बोट को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 और Realme को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं दोनों के मेन साउंड क्वालिटी की। सबसे पहले दोनों की लाइव ऑडियो को किसी अच्छे हेडफोन के साथ सुन लो, आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. Like the girls with their nails done now. Like the girls with their nails done now. सो ये थी इनकी एक्चुअल साउंड टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं वोकल्स की। बोट में एल्डेक हाइरेस ऑडियो कोडेक की वजह से प्रीवियस ईयरबड्स के मुकाबले डिटेलिंग पर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, लेकिन Realme T310 भी कुछ कम नहीं है। इनके भी वोकल्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन, ट्रबल्स दोनों में आपको बैलेंस मिलेगा। वैसे अगर बेस की बात करें तो डिफॉल्ट मोड में भी Realme T310 का बेस काफी अच्छा है। बोट के सिग्नेचर मोड को काफी अच्छी तरह से टक्कर दे रहे हैं। जो सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स होते हैं वो पर्सनली मुझे Realme T310 के बेटर लगे। लेकिन जब बात आती है डायनामिक साउंड के फीचर की तो Realme T310 नेक्स्ट लेवल की ऑडियो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इनमें आप लोज, मिड्स और हाइज को अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो, जो आपको इस प्राइस में कोई भी ईयरबड्स ऑफर नहीं करते। इसलिए एल्डेक मोड होने के बावजूद Realme T310 मेरे लिए क्लियरली विनर है। बोट को एल्डेक मोड को थोड़ा सा और इंप्रूव करने की जरूरत है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी के लिए बोट को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और Realme को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। सो देखो, दोनों ही 25 रुपए के लॉन्च हुए हैं, लेकिन अभी सेल में दोनों की प्राइस कम हो गई है। अगर आपको बैटरी लाइफ से जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, साथ ही ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, तो बोट Nirvana 9 ANC Pro को ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ऑलराउंडर ईयरबड्स चाहिए जिसमें माइक क्वालिटी, गेमिंग फीचर्स और सबसे मेन ऑडियो क्वालिटी बेस्ट हो, तो मैं आपको Realme T310 को ही रेकमेंड करूंगा। वैसे दोनों की बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इनकी करंट प्राइस को चेक कर सकते हो। सो ये थी Realme Buds T310 और बोट Nirvana 9 ANC Pro। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।